तो मैं आर्ट्स पढ़ा हूँ, ठीक है, बैचलर्स मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर। अब नौकरी तो वैसे ही नहीं लगनी थी। जैसे ही मेरी डिग्री खत्म हुई, मास्टर्स की डिग्री घर पे आई, पापा ने अपना फेसबुक डीपी चेंज किया। उसमें मेरी फोटो लिंक्डइन पे आता था ओपन टू वर्क करके, ग्रीन कलर का, वो आपने देखा हो तो। पापा ने मेरी फोटो अपनी डीपी पे लगाई, ओपन टू वर्क। मैं कहा यार पापा आप देख लेंगे यार, कोई तो नौकरी दे ही देगा। वो उन्होंने रखी 3-4 महीने तक। नहीं बट स्वीट है, एम्बैरेसमेंट है। मैं भी एक्चुअली एम्बैरेस्ड होता। माय फादर यूज्ड टू डू दिस वेरी ऑफन, वेयर एक्चुअली यू ओपन हिज लिंक्डइन, उनमें से सारे मेरे ही रीशेयर हैं। और अगर मैंने कुछ नहीं डाला ना, वो डाल देते थे कि निखिल हैज अ न्यू अचीवमेंट, हाय एवरीवन, प्लीज गेट टू नो माय सन हैज डन दिस वन थिंग एंड आई वुड जस्ट बी लाइक पापा आप अपने बारे में पोस्ट कर लिया करो प्लीज, मेरे बारे में आपको पूरा लिंक्डइन मेरे बारे में। सो इट वाज आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड। मतलब आई वांट टू गिव यू अ काउंटर पॉइंट ऑन दिस। मेरा बेटा जो है कि हम में एज गैप थोड़ा कम है, तो हम ना कभी हमारी ज़्यादा दोस्ती हो नहीं पाई। वो मतलब मैं उसको जानने लगा जब वो मेरे साथ काम करने लगा एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो वी डेवलप्ड अ रिलेशनशिप जहाँ हम एक दूसरे के लिए एक्सप्रेस नहीं करते थे जितना एक्सप्रेसिव मैं अपनी बेटियों के लिए हूँ, बेटे के लिए नहीं हूँ। तो इंस्टाग्राम के थ्रू ना एक्सप्रेस करने लगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए अपना अफेक्शन एक्सप्रेस करने लगे, तो विच ओपनड अप सम डोर्स विच डिड नॉट एग्जिस्ट। हम एक दूसरे को जो एक आमने सामने नहीं कह पा रहे थे, हमने पब्लिक में कह दिया। मैंने जब उसका पहला डायरेक्टोरियल देखा तो मैंने उसकी तारीफ लिखी विदाउट चैट जीपीटी एंड ही वाज मूव्ड। मैं हर आदमी एक ऑस्कर अवार्ड्स में जाके दिस इज फॉर माय सन तो नहीं बोल सकता है। तो इंस्टाग्राम इज अ इंस्टेंट ऑस्कर है, यू नो, वो इंस्टेंट ट्रिब्यूट स्पीच जो है वो आप उस पे दे पाते हो। No, for me, I mean, this unfortunately happened with me when after my father's passed away, and my father passed away very recently. So now that I have his phone, I realize my father on his phone has this WhatsApp group called Nikhil's Achievements, where he has, it's a forward group. तो जब भी कोई मेरा नया पॉडकास्ट आता था, कोई अवार्ड आता था, पापा उस ग्रुप पे भेजते थे सब कुछ। एंड लाइक नाउ आई मीन अगेन दिस इज द थिंग्स यू फाइंड आउट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर you know someone goes away, but anytime someone's reached out on his phone to be like, you know, condolences or whatever, the last message always was something about me. It was always about my, you know, okay, I recently had a daughter also, so whether it is about my daughter, whether it is about a podcast I've done, whether it's about an award I've won, like literally 250 लोगों का एक पापा के पास फॉरवर्ड ग्रुप था जहाँ पर वो मेरे बारे में पोस्ट करते रहते थे। एंड बट अगेन एज यू नो ही वुड नेवर स्पीक अबाउट इट इन पर्सन, एंड दैट्स अनफॉर्चुनेटली द डिफरेंस बिटवीन you know old age parenting and new age. But मैं एक फनी बात भी बोलता हूँ उसके बारे में। मेरे माय फादर पास्ट अवे एंड 2 दिन बाद अंतिम संस्कार हो चुके, सब हो गया। 2 दिन बाद फेसबुक स्टेटस आता है दीपक मेहता इज फीलिंग सैड। मैं बोला ये कहाँ से स्टेटस अपडेट कैसे हुआ? पता चला उनका जो अटेंडेंट था राजू, उसके पास फोन था, उसने फेसबुक पे उनके ही स्टेटस पे डाल दिया इज फीलिंग सैड। सरियल था कि मैं दीपक मेहता इज फीलिंग सैड कैसे? नहीं सच है, जीवन खत्म हो जाता है, दुख खत्म नहीं होता। वाह वाह। मैंने एक चीज रियलाइज करी है कि लाइक sometimes social media can help you realize, he was saying, can make you realize कि someone actually loves and supports you. जैसे story likes होती है ना, तो पापा की लाइक्स मुझे दिखती नहीं थी, बट एक दिन फॉर सम रीजन इंस्टाग्राम डिसाइडेड टू शो मी हिज लाइक्स। तो माय फादर वाज ऑन टॉप ऑफ एवरी स्टोरी का, लाइक एवरी सिंगल, एंड आई स्पैम पोस्ट ऑन माय स्टोरीज, सो एवरी स्टोरी हैड अ लाइक ऑफ हिम। एंड सो आई वेंट टू हिज फोन एंड चेक्ड, एंड आई रियलाइज कि मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों का फोन सिर्फ ट्रांसजेंडर रील्स है। How sweet, ये सर्जरी, हार्मोन, ये वो, दे आर वेरी स्कैर्ड ऑफ everything, like medicine in general, like any other parent. So उनका पूरा feed वही है. So I feel like Instagram also has its good side where it's like can teach you a lot. So I mean I'm hearing obviously different kinds of parenting on this table, पर मैं सबसे यही पूछना चाहता हूँ, जब आप 18 के हुए, आपका रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ क्या था when you became an adult, and how are you ensuring that with your child आपका रिलेशनशिप या तो सिमिलर है या फिर अलग है, and in what way? मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट था अपने पेरेंट्स पे टिल अ वेरी लेट एज में। मतलब अपनी मदर से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अटैच था। तो टिल आई वाज 14-15 में रोता था जब वो बाहर जाती थी। तो वो डिपेंडेंसी मेरी मदर पे, मेरे बेटे की डिपेंडेंसी वही डिपेंडेंसी रहेगी। वो 15 साल का था तब तक यूज्ड टू स्लीप विद माय पेरेंट्स। मतलब उनकी लाइफ की ऐसी की तैसी कर दी उसने। बट आई थिंक दैट इज ब्यूटीफुल इन दैट। आज के समय में जब लोग बोल रहे हैं कि अभी 1 साल का हो गया बच्चा, दूसरे रूम में शिफ्ट करें इसको, बट वो मतलब आई रियलाइज्ड एज टाइम कि हाउ प्रेशियस दैट इज, कि आपका बच्चा आपके
करीब रहना चाहता है जब तक वो 15 साल का है। तो वो मतलब आप मिस करते हो। मेरी जब तक बेटियां बड़ी हुई आई सेड कि नहीं थोड़ा फ्री करो उनको, मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पेरेंट होने का जो एक जज्बा है वो मतलब वो जो कुछ साल है वो मतलब इतने प्रेशियस है कि उसको आप खोना, आपको मतलब मैं हर पेरेंट को कहूँगा कि भाई वो साल मत खोना क्योंकि वापस नहीं आएंगे। वो जब अपनी उड़ान खुद भरेंगे ना तब आप सिर्फ उस उड़ान को देख पाओगे और उसको देखकर मुस्कुरा पाओगे और उन दिनों को याद कर पाओगे कि ये बीच में हम दोनों के बीच में ये बच्चा लेटा हुआ था। सुहा? I think, we're all conditioned by our own parenting. My father lost his father when he was very young. On his 11th birthday, my grandfather passed away. And as a result, he never celebrated his birthday until his 70th birthday, and then he passed away when he was 70. He was a little old school. We would not have long conversations. He didn't like talking also. Our phone conversations would just be, I went to university in England, so I'd call him, I'd say, Adab, Abba, and he'd be like, Adab, do you need money? So I'd say, no, how are you? Your mother's not home, I'll tell her to call you when she's home. So he liked having me around, even though we didn't have lots of conversation. He was always like that, but he was there. He was like, main hoon na, but let's not talk. So if he had questions about boyfriends, then he would ask my mother, who is this boy? He's wearing earrings. Who is this person? And then I would have more conversations with her. I was also the third child. And the thinking was, आप 18 साल के जब हो जाएंगे तो आपको घर छोड़ना. Then you're an adult. We've guided you, we've educated you, we've invested in you. Now you go away in another house and we are there for you. But that was the kind of thinking. We also had Inaya when I was 38, so quite late in life. I wanted to be a hands-on parent. I also have one child. So I understand कि एक phase है, आएगा जाएगा. Already 8 साल की हो गई है. She's already like not hugging the way that she used to, not sharing the way that she used to, not kissing the way that she used to. Now when I go and kiss her cheek, she moves her face like this, and I'm like, oh, just come here. So it's all going. Her influences are her friends now, not so much me. So it's a phase. I would say hold on. I'm very present. I'm there. That bedtime is sacred to me. So that's when we have the most meaningful conversations. Ek zamane mein we used to write letters. When I went to England, my mother wrote me a letter every week. 4-5-page letters. And things that she couldn't say to me, face to face, she would write. And we had friction over things. And my mother said, I'm not your best friend. I'm your mother. You have friends. You can speak to them about a lot of things. You don't need to speak to me about everything. I'm still confused as to whether I want Inaya to tell me everything or not. मैं जानना चाहती हूँ, and I would like to be that mother who is there for you. I've told her कि you make mistakes. You will make mistakes. And I said, you come and tell me everything, and I will be on your side. I will always help you. You may have to own up for what you've done. You will have to own up for what you've done, and you have to take accountability, and there will be consequences. But I will always support you. That's it. So I just want that. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.